अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। मैंने बनाया था चॉकलेट केक। और आप जानते हैं कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी रेसिपी लेके आते हैं तो वो सबसे ज़्यादा इजी और सिंपल होती है। इसी तरह आज चॉकलेट केक की रेसिपी भी लेके आए हैं जी हम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, मेरी सारी बहनें जो हैं वो घर में आसानी से बना सकती हैं। उसके लिए जी सबसे पहले हमने क्या लिया था, 2 कप मैदा लिया था। आपने मेजरमेंट का ख्याल रखना है, इसके अलावा काम नहीं चलेगा। तो जी 2 कप मैदा आपने पूरा ले लेना है। उसके बाद जी आपके पास तकरीबन 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर होगा और फिर 2 चम्मच बेकिंग सोडा। आपने ये दोनों चीज़ें अपनी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। अगर आपके पास मैदा ज़्यादा है तो जी ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून सॉल्ट था। और जी मेरे पास तकरीबन 3 चम्मच कोको पाउडर था। आप इसको कह सकते हैं कि हाफ़ कप कोको पाउडर था। तो ये जी सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है मिक्स। ये ड्राई एक मेरे जो मसाला है वो रेडी कर लिए हैं, वो साइड पे करके हम लेंगे जी 3 अंडे। और अंडे जो है वो फ्रिज वाले नहीं लेंगे हम। इसके अलावा जी हम लेंगे चीनी, 1 कप पूरी चीनी, 1 कप जो है वो पूरा लेना है। और दूसरा कप जो है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक उसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ कप डालना चाहें, पूरा कप डालना चाहें, जितना आपको मीठा पसंद है। आप इसको करेंगे बीट। तकरीबन आपको उस टाइम तक इसको बीट करना है जब तक कि इसका कलर जो है वो येलोइश से चेंज होके वाइट ना हो जाए। टोटली वाइट हो जाएगा और ये अच्छे से क्रीम जो है क्रीमी शक्ल इख्तियार कर लेंगे ये अंडे। तो आपने तब तक ये जो मिक्सचर है उसको मिक्स करना है। उसके बाद जी इसमें जाएगा ऑयल। ऑयल डालेंगे हम अपने बैटर में। और जी ऑयल के बाद हम इसके बाद डाल रहे हैं साथ में तकरीबन आधा कप दूध डाल रहे हैं। ये जी दूध है। और दूध आपने गर्म लेना है, ठंडा दूध नहीं लेना, वार्म मिल्क लेना है आपने, नॉर्मल गर्म दूध नहीं लेना। अच्छा खासा गर्म दूध आपने लेना है और उसको भी करेंगे बीट। बीट करने के बाद हम इसमें जो हमने ड्राई अपना पाउडर तैयार किया था वो आस्ता आस्ता डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। और इसको बीट करते जाएंगे, बीट करते जाएंगे। और ये देखिए कि अब आपको इसका कलर चेंज होना नज़र आ रहा होगा। ये जो हमने बैटर तैयार करना है इसको बहुत आराम से स्मूथली और टाइम लेके ज़रा इसको तैयार करना है आपने। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है जी। बैटर हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसकी थिकनेस आपको इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। यहाँ पे जी हम अपना जो भी बर्तन है जिसके अंदर आप केक बनाएंगे उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। ब्रश के साथ भी आप कर सकते हैं, हाथ के साथ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एज़ यूजुअल देखते हैं कि बटर पेपर भी लोगों ने डाला हुआ होता है। सब कुछ करते हैं लेकिन मैं बटर पेपर यूज़ नहीं कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरा केक बिल्कुल भी इसके साथ नहीं चिपटेगा। आप देखेंगे कि मैंने ये ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस किया और उसके बाद मैं ये अपना सारा बैटर जो है वो उसमें अपने कंटेनर में डाल रही हूँ, बर्तन में डाल रही हूँ। और जी बिल्कुल आप देखें स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरी रेसिपी में कोई ऐसी पेचीदगी नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको जी हम इस तरह से एक दो दफ़ा बैलेंस करेंगे सारे बैटर को। और जो हमने प्री हीट किया हुआ था अपना बर्तन वो उसके अंदर हम, आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ रख सकते हैं। आपके पास कोई भी चीज़ है वो जिसमें आप आटा छानते हैं, आपके पास वो हो जाए, कोई भी चीज़ है आप वो रख के तो अपना वो केक अंदर रख दें। अच्छा जी हम यहाँ पे उसको हमने कवर कर दिया है और ऑलमोस्ट 45 मिनट तक हम उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाले। वो कुक होने देंगे बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे। और ये जी मैंने क्रीम ली है और व्हिप क्रीम ली है। क्रीम के अंदर मैंने डाल रही हूँ जी यहाँ पर आइसिंग शुगर। और उसको हम करेंगे बीट। ये बीट करनी है हमने, आगे जाके मैं आपको बताऊंगी ये किस काम आएगी क्रीम। और क्रीम को बीट करने के लिए ज़रूरी है कि वो फ्रीज़र की हालत में हो, मतलब कि फ्रीज़ हो चुकी हो, इतनी ठंडी हो, ठंडी होनी चाहिए, फ्रीज़ नहीं होनी चाहिए लेकिन उसका वो इतनी ठंडी होनी चाहिए, फिर ही वो बीट होती है। और जी हम इसको बीट करेंगे और उसके बाद जी 45 मिनट बाद ये मैंने अपना केक निकाला। और ये देखिए मैं अपनी सिर्फ साइडें जो है वो चेक कर रही थी और मैंने उल्टाया और देखे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक बहुत ही अच्छा बना था। एक बहुत ही फ्लफ़ी किस्म का केक बना था। और ये देखिए मैं हाथ लगा के भी आपको दिखा रही हूँ। उसको मैं अब साइड चेंज करूँगी, साइड चेंज करने के बाद देखेंगे
फ्रंट से इस तरह से है और बैक से। तो अल्हम्दुलिल्लाह केक मेरा बहुत अच्छा तैयार हुआ था, अभी बहुत गर्म था। ये मैं आपको चेक करके बता रही हूँ कि अंदर तक पक चुका था। इसको काटने का तरीका ये है कि आप एक धागा लेंगे और धागे की मदद से इस तरह से आप एंड तक ला के उसको ऐसे उसकी साइड चेंज करेंगे और ये धागे की मदद से इसकी कटिंग करेंगे तो ये होगा कि ये बिल्कुल इक्वल कट हो जाएगा। ये देखिए मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये देखिए अभी बहुत गर्म था, आप देख रहे हैं कि अभी धुआं निकल रहा है। तो जी इसको हमने तकरीबन 10 मिनट तक ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अब मैं ये इसका तैयार कर रही हूँ शीरा जो चीनी का है। उसमें मैंने जी गर्म पानी लिया है और आइसिंग शुगर ली है ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून। आप दूसरी शुगर भी ले सकते हैं। और इसको हम केक के जो दोनों हिस्से हैं उन पे डालेंगे। पहले सेंटर वाले हिस्से में डालेंगे, उसके बाद ऊपर वाला हिस्सा भी उसके ऊपर रख के उसको भी डाल देंगे। और जी उसके बाद हम डाल रहे हैं जी इसका गार्निशिंग तैयार करने लगे हैं। आप केक को किसी भी तरीके से गार्निश कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके मुताबिक आप चॉइस अपनी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी मैंने क्रीम ली है, मिल्क क्रीम, और उसके अंदर मैंने डाला है जी आइसिंग शुगर जो मेरे पास बची थी। 2 से 3 चम्मच आइसिंग शुगर थी और जो कोको पाउडर था वो मैंने तकरीबन 1 चम्मच 1 डेढ़ चम्मच लिया था। और ये इन सबको बीट किया है, कुछ भी नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं गई। कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं बना सकते केक। ये तो आलमोस्ट अब तो बच्चे भी बना सकते हैं, इतना इजी तरीक़ेकार जो है वो केक के आ चुके हैं। तो जी इग्नोर कीजिएगा कि मेरी जो है बीटर के ऊपर भी थोड़ा सा बैटर लग चुका था। तो जी खैर ये देखिए मेरा ऑलमोस्ट केक जो है वो रेडी है। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। वो जो मैंने बैटर रेडी किया है क्रीम का और कोको पाउडर का, वो सारा इसके ऊपर लगाया और इसको बैलेंस चारों तरफ से इतना नहीं कर सकी मैं, जल्दी थी मुझे। तो आप खैर आप अपनी मर्ज़ी से सारा गार्निशिंग कर सकते हैं इसकी। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक तैयार हुआ था। ज़रूर तैयार कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इनको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा किसी अच्छी और इजी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।